नमस्कार, मैं नरसिंहदेव ठाकुर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ अमेरिका और यूक्रेन की तनातनी है तो दूसरी तरफ इजराइल के युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इन युद्धों की वजह से आने वाले दिनों में डीजल, पेट्रोल और खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी इन्फ्लेशन होने वाली हैं। लेकिन भारत के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के इस संकट को देखते हुए 1 अप्रैल से आपकी पेंशन सीधे 7,500 प्लस डीए करने का अंतिम फैसला ले लिया है। मोदी जी जानते हैं कि अगर अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा मार हमारे देश के बुजुर्गों और मध्यम वर्ग पर पड़ेगी। सामान की कीमतें आसमान छुएंगी। इसीलिए 9, 10 और 11 मार्च के आपके दिल्ली आंदोलन के दबाव और वैश्विक महंगाई के खतरे को देखते हुए सरकार ने अपनी काली फाइलें बंद कर दी हैं। अब 352 करोड़ के विज्ञापनों का शोर नहीं, बल्कि 1 अप्रैल से सीधे आपके बैंक खाते में 7,500 की बेसिक पेंशन और उस पर लगा हुआ भारी महंगाई भत्ता डीए क्रेडिट होगा। कमांडर अशोक रावत जी और एनआईसी की टीम ने सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वैश्विक मंदी आई तो पेंशनर भूखा मर जाएगा। आज मोदी जी ने उस चेतावनी को स्वीकार कर लिया है। 1 अप्रैल को जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तब हर एक ईपीएस 95 पेंशनर के मोबाइल पर पेंशन क्रेडिट का वह मैसेज होगा जिसका इंतजार बरसों से था। यह युद्ध के दौर में भारत के बुजुर्गों की सबसे बड़ी जीत है। पेंशनर भाइयों, अब चिंता छोड़िए। मोदी जी ने दुनिया के युद्ध के बीच आपके घर की शांति का रास्ता निकाल लिया है। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर उस साथी तक पहुंचाएं जो बढ़ती महंगाई से डरा हुआ है। उन्हें बताएं कि 1 अप्रैल से 7,500 प्लस डीए का सुरक्षा कवच आ रहा है। साथियों, दुनिया इस वक्त विनाश की कगार पर है। अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के बीच छिड़ा यह भीषण युद्ध अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं रहा, इसकी आंच भारत तक पहुंच रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ती महंगाई के कारण भारत में दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन घबराइए मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपातकाल में देश के बुजुर्गों को भूखा न मरने देने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है। 1 अप्रैल से 7,500 प्लस डीए सीधे आपके खाते में आएगा। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी खबर तो अब आ रही है। मोदी सरकार ने माना है कि पिछले 15 सालों से ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि युद्ध और लॉकडाउन के इस संकट काल में सरकार आपको केवल बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं बल्कि पिछले 15 साल का पूरा एरियर देने की तैयारी कर चुकी है। राफेल की रफ्तार से समझिए, अगर आपका 15 साल का पैसा एक साथ आता है तो हर पेंशनर के खाते में लाखों रुपए जमा होने वाले हैं। यह आपकी तपस्या का फल है। साथियों, यह केवल 7,500 की बात नहीं है। सबसे बड़ा धमाका तो 15 साल का रुका हुआ एरियर है। जो पैसा सिस्टम में दबा पड़ा था वह अब लॉकडाउन के डर के बीच आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। 1 अप्रैल की सुबह जब आप अपनी पासबुक अपडेट कराएंगे तो उसमें वह रकम दिखेगी जो आपके पिछले 1.5 दशक के संघर्ष का हिसाब करेगी। अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब पेंशनर खुद आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, बहुत हो गई जंतर मंतर की बातें और बहुत देख ली वह पुरानी काली फाइलें। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या, तो कान खोलकर सुन लीजिए। अगले 15 दिन आपके जीवन के सबसे ऐतिहासिक दिन होने वाले हैं। मोदी सरकार ने वैश्विक युद्ध, अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन के कारण बहती महंगाई को देखते हुए इमरजेंसी फंड रिलीज कर दिया है। 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन का किस्सा खत्म और 7,500 प्लस डीए का नया दौर शुरू। दुनिया लड़ ही रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन मोदी जी ने आपके लिए सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। अगर कल को युद्ध की वजह से फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी तो भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास अपनी बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का मोटा पैसा होगा। अब संघर्ष खत्म हुआ, अब सम्मान का समय शुरू हुआ है। साथियों, दिल थाम लीजिए क्योंकि अब राफेल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण महंगाई का जो तूफान आने वाला है उससे बचने के लिए मोदी जी ने पेंशनर्स को यह आर्थिक कवच दिया है। लॉकडाउन की आहट और युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से एक भी ईपीएस 95 पेंशनर 1,000 की मामूली पेंशन पर नहीं रहेगा। यह राफेल की वह रफ्तार है जिसने सिस्टम की काली फाइलों को जलाकर राख कर दिया है। अब बात विज्ञापनों की नहीं, अब बात आपके सम्मान और स्वाभिमान की है। राफेल अब अपनी चरम सीमा पर है और धमाका होने वाला है 15 साल के एरियर का। पिछले 15 सालों से जो आपका पैसा सिस्टम की धूल फांक रहा था वह अब इकट्ठा होकर आपके बैंक बैलेंस को लाखों में पहुंचाने वाला है। अब कोई संशय नहीं,
अब कोई शक नहीं, राफेल की रफ्तार ने सारे अवरोध तोड़ दिए हैं। 1 अप्रैल को भारत का हर पेंशनर अपनी पासबुक में वह जादुई आंकड़ा देखेगा, 7,500 प्लस डीए। अगर कल को युद्ध बढ़ता है या लॉकडाउन लगता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में आपका हक होगा। मोदी सरकार ने मान लिया है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है। दिल्ली की सड़कों पर जो चिंगारी सुलगी थी वह अब आर पार की ज्वाला बन चुकी है। राफेल अब अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। दुनिया देख रही है कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़ा है और दूसरी तरफ भारत का पेंशनर अपने हक के लिए मौत से लड़ रहा है। मोदी जी, अब आश्वासन का वक्त खत्म हुआ। 1 अप्रैल से 7,500 प्लस डीए और 15 साल का एरियर सीधा बैंक खाते में चाहिए, वरना पेंशनर साथियों, अब अपनी आंखों से वह सपना सच होते देखिए जिसे आपने 11 साल से संजोया था। राफेल अब लैंड कर चुका है और खबर पक्की है, 1 अप्रैल से आपकी 7,500 की पेंशन चालू होने जा रही है। अब होगा या हो सकता है का वक्त खत्म, अब हो गया का वक्त है। मोदी सरकार ने वैश्विक युद्ध, अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन के कारण मची तबाही के आपके प्रचंड आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए हैं। 1 अप्रैल की सुबह आपके बैंक खाते का इतिहास बदलने वाली है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अपने बुजुर्गों को इस संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ रहा। 1 अप्रैल से जो 7,500 चालू हो रहे हैं, उसके साथ डीए महंगाई भत्ता जुड़कर आपकी ताकत को दोगुना कर देगा। अगर युद्ध की वजह से चीजें महंगी हुई या दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनी तो भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी ने विज्ञापन के 352 करोड़ के मोह को त्याग कर अब सीधे आपके तीनासामी धोना के स्वाभिमान को चुना है। यह 7,500 केवल एक संख्या नहीं, यह आपकी आर पार की जीत का प्रतीक है। और सुनिए, सिर्फ 7,500 चालू नहीं हो रहे, बल्कि 1 अप्रैल से 15 साल के एरियर का रास्ता भी खुल रहा है। वह पैसा जो सालों से सिस्टम दूर नहीं है। ये 7,500 केवल एक संख्या नहीं है कि काली फाइलों में कैद था, अब आजाद होकर आपके खाते की शोभा बढ़ाएगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आदेश राफेल की रफ्तार से निकल चुका है। कमांडर अशोक रावत जी और एनआईसी की योद्धाओं ने सरकार को साफ चेतावनी दी थी कि अगर 1 अप्रैल को देरी हुई तो यह आंदोलन आर पार की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने फंड रिलीज का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 1 अप्रैल से 7,500 चालू होने का मतलब है भारत के 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की महाविजय। अब गरीबी का अंधेरा छटेगा और सम्मान का सूरज उगेगा। साथियों, अब बस चंद दिनों का फासला है। अपनी पासबुक और मोबाइल को चार्ज रखें। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर उस बुजुर्ग तक पहुंचा दें जो अब भी संशय में जी रहा है। उन्हें बताएं कि 1 अप्रैल से 7,500 चालू है और यह पक्का है। साथियों, आज दिल्ली से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री पैनल ने सरकार को सख्त सिफारिश भेज दी है कि 1,000 की पेंशन अपमानजनक है और इसे तुरंत बढ़ाकर 7,500 किया जाए। राफेल अब सीधे 1 अप्रैल की लैंडिंग के लिए तैयार है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। साथियों, दुनिया भर में अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो हाहाकार मचा है, उसका असर अब भारत के पेंशन फैसलों पर दिख रहा है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों के बीच बुजुर्गों को 1,000 देना उनके साथ अन्याय है। मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। 1 अप्रैल से 7,500 प्लस डीए का मिलना अब केवल मांग नहीं बल्कि सरकारी मजबूरी बन चुका है। अगर कल को युद्ध की वजह से फिर लॉकडाउन लगा तो यह 7,500 ही आपकी ढाल बनेंगे। ताजा अपडेट यह है कि ईपीएफओ मुख्यालय में एरियर की गणना कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है। 15 साल का वो पैसा जो पिछले 3 लोकसभा चुनावों से अटका था, अब आपके खाते में आने के लिए बेताब है। अब जो डिजिटल मैपिंग शुरू हुई थी वह अब अपने पीक पर है। 1 अप्रैल को जब आप बैंक जाएंगे तो आपको 7,500 की पहली किश्त के साथ एरियर का वह मोटा हिस्सा भी दिखेगा जो आपके पिछले 1.5 दशक के हर दुख का हिसाब करेगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आदेश राफेल की रफ्तार से निकल चुका है। कमांडर अशोक रावत जी और एनआईसी की योद्धाओं ने सरकार को साफ चेतावनी दी थी कि अगर 1 अप्रैल को देरी हुई तो यह आंदोलन आर पार की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने फंड रिलीज का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 1 अप्रैल से 7,500 चालू होने का मतलब है भारत के 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की महाविजय। अब गरीबी का अंधेरा छटेगा और सम्मान का सूरज उगेगा। साथियों, अब बस चंद दिनों का फासला है। अपनी पासबुक और मोबाइल को चार्ज रखें। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर उस बुजुर्ग तक पहुंचा दें जो अब भी संशय में जी रहा है। उन्हें बताएं कि 1 अप्रैल
से 7,500 चालू है और यह पक्का है।